नमस्कार। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी की चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी चक्कर में वो सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत कर रही हैं। लेकिन ओवैसी सभी पार्टियों के लिए लैला बन गई हैं। एक टीवी डिबेट में एंकर के सवाल पर ओवैसी ने कहा, मैं लैला हूं, ये पूरे मेरे मजनू बन गए हैं, चाहे एसपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर कोई और। मेरा हाल तो फंस गई रजिया गुंडों में वाला हो गया है। ओवैसी ने कहा वो उत्तर प्रदेश में नेता बनने नहीं आए हैं, यूपी चुनाव में ऐसी फील्डिंग सेट करूंगा कि विकेट पर विकेट गिरेंगे। ओवैसी ने आगे कहा कि यूपी चुनाव में बीजेपी तालिबान करेगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बातें चलनी शुरू हो गई हैं। लोगों को सच्चाई से भटकाकर ऐसे मुद्दों में उलझा देना चाहती है। केवल टोपी और दाढ़ी वालों पर निशाना रहता है। ओवैसी ने यह भी कहा कि मुसलमानों को समझना होगा कि ये उनके मुद्दों का चुनाव है। साथ ही उन्होंने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए। ओवैसी ने मुसलमानों के मुद्दे पर राजनीति किए जाने पर कहा कि ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया, जाटों ने रालोद छोड़कर बीजेपी को सपोर्ट किया, सपा और बसपा मिलकर बीजेपी को रोक नहीं पाए और हम मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो हम पर सवाल उठाए जाने लगते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। मैं उत्तर प्रदेश में नेता बनने नहीं आया हूं, यूपी चुनाव में ऐसी फील्डिंग सेट करूंगा कि विकेट पर विकेट गिरेंगे। अखिलेश के साथ गठबंधन को खारिज करते हुए ओवैसी ने कहा, अभी बहुत कुछ होगा, हम अकेले नहीं हैं, ये कारवां आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे सब सामने आएगा। सीएए विरोधी प्रदर्शन में 22 मुसलमान मारे गए। अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का कौन जिम्मेदार है? देश विभाजन के बाद 50,000 लोग बेघर हुए। मैं किसी के सामने सिर क्यों झुकाऊं, क्यों भीख मांगूं? ये जमहूरियत है और मैं तो मुसलमानों के हक की बात कर रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी क्या कर रही हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बिसात बिछाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और माहौल बनना भी शुरू हो गया है। देखना होगा 2022 का विधानसभा चुनाव कौन पार करता है।